मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के कद्दावर नेता ओम प्रकाश खेरिया जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी से रेस में थे, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता दूं कि दरभंगा शहरी क्षेत्र से पिछले दो दो बार से हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से रह रहे विधायक अमरनाथ गामी को टिकट दे दिया गया है। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए, दरभंगा शहरी क्षेत्र से कयास ये लगाया जा रहा था कि टिकट आपको मिलेगा, लेकिन अमरनाथ गामी को टिकट मिला और वो वहाँ यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आगे की आपकी क्या रणनीति होगी सर? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। हम लोग दल के एक छोटे से सिपाही हैं। लंबी समय से राजनीति किए हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव राजनीति के देखे हैं। पिछले साल मैं 4000 वोट से 2015 में हारा था। 35 वर्ष की मेरा राजनीतिक जीवन है और हम लोग निष्ठा और ईमानदारी से एक ही दल के अंदर रह करके राजनीति किए हैं। अब ऐसा कौन सा कारण हुआ जिसके कारण मेरी टिकट काटी गई, और जो कल तक भाजपा से जदयू से लड़के आज आरजेडी से लड़ने आए, और कल तक की उनकी जो भाषाएं हम लोगों को कहने को मिल रही है, उनका कहना है शीर्ष नेतृत्व को भी मालूम है कि हम भाजपा के से आए हैं। अब शीर्ष नेतृत्व ने उनको टिकट दिया है, हम इसका भी स्वागत करेंगे। और अब जहाँ तक मेरा सवाल आप कर रहे हैं, तो मेरे सवाल में तो ऐसा है कि मैंने 2 मीटिंग की है। जनप्रतिनिधियों की मीटिंग की है, आम कार्यकर्ताओं को मीटिंग की है, और मैं अभी क्षेत्र में घूम रहा हूँ। ऐसा मेरा कोई निर्णय नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ या लड़ूंगा, ये ऐसा कोई मेरा ऐसा निर्णय नहीं है। लेकिन चूंकि कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है, मतदाताओं में जो आक्रोश है, उसके बीच में मैं हूँ, उन सब लोगों की राय ले रहा हूँ। अगर उनका ये निर्णय होगा, अगर उनके ये दरख्वास्त होगी कि आप चुनाव लड़ें, तो क्या आप निर्दलीय उम्मीदवार में उतर सकते हैं या फिर किसी दूसरी पार्टी से? नहीं नहीं, उनकी भावना की कद्र करना भी मेरा काम है। चूँकि मैं 35 वर्षों से हूँ, पिछले 5 वर्षों में एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाताओं के बीच में मैं रहा, उनके दुख सुख में रहा हूँ, मेरे दुख सुख में रहे हैं, उनकी भावना को जाना। उसके बाद भी चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी विषयों पर विचार करना पड़ता है, तो उन सब विषयों पर विचार करेंगे, अभी बहुत समय है। ऐसे में आरजेडी से कई ऐसे नेता हैं जिनका टिकट कटा है, वो लोग खफा चल रहे हैं, तो आपका इसके प्रति क्या? देखिए, खपा देखिए, टिकट तो मांगने वाले जो लोग रहते हैं उसमें से किसी एक को ही मिलते हैं। वो तो दल के, जैसे मान लिया दल के बहुत सारे, अगर दल के लीडर है या दल के कहीं कार्यकर्ता कोई भी चुनाव आए, तो वहाँ जो भी आक्रोश है वो बैठ करके सुलझाया जा सकता है। शहरी विधानसभा का थोड़ा सा दूसरा, चूँकि अगर हम लोगों के बीच में बहुत सारे कार्यकर्ता थे, जिस जाति समुदाय के लोगों ने बात की है उसमें भी हमारे लोगों के कार्यकर्ता थे। मान लिया किसी कार्यकर्ता को मिलता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो आक्रोश कोई बहुत बड़ा आक्रोश होता है, उसको लोगों को मनाया जा सकता है। दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा हमेशा से जल जमाव का। दूसरा मुद्दा ये भी रहा ट्रैफिक का, लेकिन इसको लेकर कोई कारगर उपाय नहीं किए गए। तो आप तो फिलहाल अभी चुनाव लड़ने का निर्णय लिए भी नहीं है, आप जनसंपर्क बना रहे हैं कार्यकर्ताओं से, तो बाद में आपका क्या निर्णय होगा वो बाद में पता चलेगा। लेकिन सर, ये इन दोनों जो बड़ी समस्या है, इनको दूर करने के लिए सर आपकी तरफ से क्या सुझाव होंगे जो मौजूदा विधायक आएंगे या फिर आगे भी? देखिए, ये आपका जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न को जनता देख रही है। मैं खुद भी महापौर रहा हूँ 15 वर्ष, आज मेरी मैडम है, इसलिए इस विषयों पर हम लोगों ने बहुत समय से काम किया और बहुत लंबे काम हम लोगों ने पूरे किए। लेकिन उसको करने में जो समस्या आ रही है, बहुत सारी समस्या, बहुत कारण से नालों का निर्माण पूरा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो वो सब एक समस्याएं हैं और उसके लिए हम लोग पूर्व से संकल्पित हैं। उस पर हम बहुत ज़्यादा अधिक नहीं बोलेंगे, चूँकि आज कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। जी जी। वो समस्या, अगर मानसिक रूप से लोग अगर ये विश्वास करके कि हमको काम, बहुत लोगों ने पिछले 10 सालों में कामों को नहीं होने दिया, जो काम आज हो रहे हैं, आप घूमिए शहर में, 3 सालों में इस विषय पर जितना बड़ा काम महापौर के माध्यम से हो रहा है, अगर ये काम पहले हुआ रहता तो आज ये समस्या रहती नहीं। अब रह गई ट्रैफिक की बात, तो ये जुडिक्शन हम लोगों का नहीं है, इस पर प्रशासन को ध्यान देना होगा, क्योंकि शहर में आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं, सड़कें उतनी ही हैं, तो ये एक अलग मुद्दा है। और जहाँ तक जल निकासी या शहर के और विकासों पर काम है, वो काम
के लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। वो आम लोगों से आप पूछिए, आम लोगों जो काम 10 साल में नहीं हुए वो काम 3 साल में हुए। एक महत्वपूर्ण सवाल सर और भी है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कोरोना काल में ये चुनाव होने जा रहा है, तो आप इस चुनाव को सर किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हम लोग ने शुरू में, हमारे शीर्ष नेता ने भी कह दिया था, हम लोग इस चुनाव के पक्ष में नहीं थे, कि जबकि सरकार को हम लोगों ने यहाँ तक कह दिया आप राष्ट्रपति शासन लगा लो, उससे फ़ायदा सत्ता में बैठी सरकार को होता है, विरोधी को नहीं होता है। इसके बाद भी हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि आप राष्ट्रपति शासन लगा लो लेकिन चुनाव अभी मत कराइए। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चुनाव करा रहे हैं तो मजबूरी है, चुनाव लड़ना होगा। जो हालात हैं कोरोना के पूरे बिहार में, पूरे देश में, हाँ, अब क्या होगा नहीं होगा ये तो भगवान ही बताता था। चुनाव का समय नहीं था ये। आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे कि राजनीतिक क्षण भर के लिए नहीं होती है, राजनीतिक लंबे समय के लिए होती है। राजनीतिक में आक्रोश में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, बड़े सोच समझ के निर्णय, जो जिस विचारधारा से हम लोग पैदा हुए हैं, जिस सिद्धांत को हम लोगों ने माना, हम लोगों ने लोहिया, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर और आज वर्तमान में लालू जी, जिस उस दिन को लोगों ने नहीं देखा होगा, जिन दिनों को हम लोगों ने देखा है, उस दिन वो लोग जन्म भी नहीं लिए होंगे जो आज वोटर हैं। आज देश के अंदर जिस तरह उन्माद की राजनीति पैदा कर दी गई है, ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो हम लोग इस तरह आवेश में कोई निर्णय न लें, सभी निर्णयों पर विचार विमर्श कर करके उन सिद्धांतों को, उस हम लोगों का जो धर्मनिरपेक्ष है, उन सारे चीज़ों को बचाते हुए ही आगे का निर्णय लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जैसा कि दरभंगा शहरी क्षेत्र की जो जनता है उनकी ये मांग थी कि ओम प्रकाश खेरिया की आखिर इस पर क्या राय है, तो चलिए हमने अभी रूबरू उनसे बात की। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। सरकारी संस्थान से BCA तथा BBA करने वाले छात्रों के लिए आवश्यक सूचना। जी हाँ, जो छात्र CM कॉलेज दरभंगा में BCA तथा BBA में एडमिशन कराना चाहते हैं, एडमिशन के लिए आवेदन तिथि निकाली जा चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की तिथि 22 सितंबर से 19 अक्टूबर 2020 तक है। 28 अक्टूबर को लिखित टेस्ट लिया जाएगा तथा 1 नवंबर को वाइवा लिया जाएगा। 12 नवंबर को कॉलेज के द्वारा मेरिट लिस्ट घोषित किया जाएगा। 23 नवंबर से 28 नवंबर तक नामांकन लिया जाएगा। 3 दिसंबर 2020 से 10:30 बजे सुबह से वर्ग संचालन होगा। BCA में नामांकन कराने हेतु इंटरमीडिएट में कम से कम 45% मार्क्स के साथ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स। वहीं BBA में नामांकन कराने हेतु इंटरमीडिएट में कम से कम 45% मार्क्स के साथ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स होना अनिवार्य है। आपको बता दें कि कुल सीटें BBA तथा BCA में 60-60